नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो सौसाहुणम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। आज हम सभी भक्तामर महिमा संगोष्ठी के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने भक्तामर स्तोत्र लगभग 2 माह में पूर्ण किया। जून में प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ से, और ये जुलाई एंड हो रहा है, और लगभग 2 माह में हमने भक्तामर स्तोत्र पूर्ण किया। और इस पर कल भक्तामर महिमा कार्यक्रम रखा। इसमें सभी ने अपने कंठस्थ किए हुए श्लोक काव्य सुनाए और उनके अर्थ भी बताए, उन पर किए गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने बहुत अच्छे से विषय ग्रहण किया है। बच्चों ने भी काव्य याद किए हैं, 45 काव्य भी बहुत सारे बच्चों ने याद किए हैं, और उनके अर्थ भी उनको पता है, उनके प्रश्नों के उत्तर भी उन्होंने दिए हैं। तो इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई। और बड़े लोग, उन्होंने भी अपने अनुभव बीच बीच में बताए हैं कि उनने भक्तामर काव्य तो पढ़ा था कई बार, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा, तो अब उन्हें अर्थ समझ के बड़ा आनंद हुआ है। तो हमें भी ये बात सुन के बड़ा आनंद हुआ कि आपको इस कक्षा से लाभ हुआ है। आज हमने भक्तामर स्तोत्र पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें बच्चे बड़े सभी लोग, देश के विदेश के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। और इसमें 10 विषय हैं। उन विषयों पर आप अपने अपने विचार रखेंगे भक्तामर स्तोत्र के आधार से। और ये बात आपको पहले भी स्पष्ट की गई है कि कौन से काव्य से कौन से काव्य तक किस तरह का विषय है, उसी आधार पर ये 10 विषय बांटे गए हैं। और आप सबने बड़े उत्साह से अपने नाम भेजे अपना विषय के साथ, और तैयारी भी अच्छी की है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और आशा है कि आप लोग अपना अपना विषय बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। और इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती संध्या जी जैन इंदौर करेंगी। और हमारे बीच में जो वक्तागण उपस्थित हुए हैं, मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे सुल्तान जैन एवं आरोही जैन। इसके बाद श्रीमती अंजलि जैन करेली से, कुमारी मैत्री जैन महरौनी, कुमारी नित्या जैन महरौनी, श्रीमती संध्या जैन तो संचालन करेंगी। तो श्रीमती आरती जी पाटनी इस विषय पर अपने विचार रखेंगी। और श्रीमती मंगला निरंजन देवलसी अकोला, श्रीमती विद्या जैन सागर, श्रीमती नेहा जैन दिल्ली, डॉक्टर निधि जैन प्रतापगढ़ राजस्थान, श्रीमती नंदा जैन इंदौर, श्रीमती दीपा जैन इंदौर, श्रीमती शालिनी जैन महरौनी, और शाश्वत लिपि जैन महरौनी, श्रीमती रश्मि जैन मरदेवरा। इस तरह अनेक स्थानों के लोग
आज की संगोष्ठी में भक्तामर स्तोत्र के अनेक विषयों पर अपने अपने विचार रखेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना विषय अच्छी तरह से रखें और जो और दूसरे लोग भी हैं सुनने वाले, जैसे कि कल भी कुछ लोगों ने मुझे कहा कि रिवीजन सुनकर और कल की जो भक्तामर महिमा का कार्यक्रम हुआ वो सुनकर उन्हें पश्चाताप हुआ कि उन्होंने क्यों प्रतिदिन कक्षा अटेंड क्यों नहीं की। तो वो भी ये बात महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कक्षा अटेंड करनी चाहिए थी और आगे वो हमारी कक्षाओं से जुड़े रहेंगे। सोमवार से कल से हमारा नया विषय चलेगा इसी समय में 8:15 से 9:15 छत्र चूड़ामणि जीवनधर चरित्र आचार्य बादीव सिंह के द्वारा रचित है। यह ग्रंथ नैतिक शिक्षा, तत्व ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। ऐसा गजब का ग्रंथ जिसकी अजैन लोग भी प्रशंसा करते हैं, ऐसा महान ग्रंथ इस पर हम स्वाध्याय करेंगे। बहुत सरल है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी वर्ग के अनुरूप उसमें सब तरह के विषय हैं। आपको बड़ा आनंद आएगा और कल से विषय चलेगा 8:15 से 9:15। आप लोग अवश्य उपस्थित हों और अभी तक की जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं भक्तामर स्तोत्र की वो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, आप उस पर भी लाभ ले सकते हैं। और अभी हम ज़्यादा विलंब ना करते हुए सीधे अपने कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। और आज हमारे साथ रूपेंद्र जैन, पंडित रूपेंद्र जी शास्त्री जयपुर से भी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा भी और भी महानुभाव जो कक्षा का लाभ लेते हैं लेकिन सामने नहीं आते हैं। हमारी श्रीमती राजकुमारी जी जैन उदयपुर, वो भी बराबर जुड़ती हैं और कक्षा का लाभ लेती हैं लेकिन सामने नहीं आती हैं। कोई बात नहीं, लेकिन लाभ लेना चाहिए, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप सभी वक्ताओं का और संचालिका महोदया का और महानुभावों का सबका जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी बहुत अच्छा संगोष्ठी को प्रस्तुत करें और इसका आनंद लें। शुभकामनाएं। कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं और श्रीमती संध्या जैन इंदौर को मैं ये मंच सौंपता हूं, वो कार्यक्रम का संचालन करें और सफल संचालन करें और अंत में फिर अध्यक्षीय उद्बोधन मैं ही दूंगा। तो आपके किस तरह वक्तव्य रहेंगे वो मैं ध्यान से सुनूंगा और निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। तो अंत में मैं बताऊंगा कि आपने कैसा किया है और ये कार्य मैं ही संभालूंगा आज, और किसी बाहर के व्यक्ति को मैंने आमंत्रित नहीं किया है। हाँ जी, चलिए श्रीमती संध्या जी इंदौर। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सर्वप्रथम हमारे कार्यक्रम की मंगल करने के लिए, हमारे कार्यक्रम का मंगल मतलब मंगलमय शुरुआत करने के लिए हम यहाँ से आमंत्रित करते हैं सुतांश जैन और आरोही जैन को। वे आए और अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। अच्छे से खड़े होके अच्छे से बोलिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन
युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुदभूतबोधिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण आरोही और श्रुतांश के द्वारा। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मुझे इस प्रोग्राम का संचालन करने के लिए श्रीमद पंडित जी ने अवसर दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उन्हें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और इस पद का भार संभालें। पंडित जी साहब, मैं चाहूंगी कि आप जोरदार तालियों के द्वारा आपके जो गुरु हैं उनका स्वागत करें। अब सबसे पहले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अंजलि जैन, जो कि हमारे साथ करेली से हैं। वे ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। श्रीमती अंजलि जैन। अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर स्तोत्र एक महाकाव्य महान काव्य है। ये इस ग्रंथ के रचनाकार हमारे मानतुंग आचार्य हैं, जिनका जो इतिहास के अनुसार मानतुंग आचार्य 2 हुए हैं, लेकिन हमें ये जिनके द्वारा लिखित है इसमें इतिहास का कोई वो नहीं है। जिन मानतुंग आचार्य की जिनसे हम ये जानते हैं कि मानतुंग आचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की है, वो उज्जैन नगरी के विक्रमादित्य के और सूरदास जी के समकालीन हैं, जब यह भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई है। भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें सिर्फ एक भक्त के द्वारा अपने भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की गई है। स्तवन किया गया। जैसे स्तोत्र के अनुसार पहले पद में भक्तांबर का पहला शब्द है, जिसके अनुसार उसी के अनुरूप भक्तांबर का जो स्तोत्र का नाम भक्तांबर रखा गया है। स्तोत्र में भक्तांबर महाकाव्य स्तोत्र में स्तुति है। अरविंद आदि से अनुराग वही हम स्तुति है। स्तुति करने को ही स्तोत्र कहते हैं, इसलिए हम इसको भक्तांबर स्तोत्र कहते हैं। स्तुति का प्रयोजन आत्म कल्याण है, मोक्ष प्राप्ति की कामना जिसमें की जाती है। इसी प्रकार भक्तांबर स्तोत्र में भी हमने अरहंतों का गुणगान स्तवन किया गया है आचार्य के द्वारा। भक्तांबर स्तोत्र में अरहंतों का गुणगान किया गया है, स्तवन किया गया है, और उसमें अरहंत की वीतरागता का, उनके हितोपदेशों का वर्णन किया गया है। स्तोत्र का अर्थ, स्तोत्र में जीव का कल्याण करना है। कदम कदम पर हर पद में यही भावना इसी स्तोत्र में है। जैसे हम पूजन करते हैं, पूजन के हर पद में, मंत्र में हर पंक्ति में, जैसे जन जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्ताय, इस तरह हर मंत्र में हम मोक्ष कल्याण की कामना करते हैं। उसी तरह इस भक्तांबर स्तोत्र में
आचार्य के द्वारा मोक्ष कामना, मोक्ष प्राप्ति की भावना तो की गई है, लेकिन ये स्रोत किसी कामना या इस के लिए नहीं, मतलब ऐसी कामना नहीं है, यह स्रोत निष्काम है। और आचार्य ने भक्तांबर स्त्रोत के 48 काव्य लिखे हुए हैं। तो इस ग्रंथ में मतलब इस स्त्रोत के जो काव्य है उसमें उन्होंने कई भागों में उसको बांटा हुआ है। जैसे पहले और दूसरे काव्य में मंगलाचरण जिनेंद्र भगवान के रूप में के उसमें मंगलाचरण व प्रणाम किया है, वह स्त्रोत को कहने की प्रतिज्ञा की है। इस तीसरे काव्य से छठवें काव्य तक भगवान का स्तवन, भगवान की महिमा गाई है, वह अपनी लघुता बताई है। फिर 7वें काव्य से 10वें काव्य तक भगवान के काव्य तक वीतरागता का महत्व, भगवान के हितोपदेशों को बताया है। 16वें काव्य से 20वें काव्य तक आचार्य ने जिनेंद्र भगवान की सर्वज्ञता की महिमा गाई है और केवल विज्ञान की महिमा बताई है। 27वें काव्य में आचार्य ने वीतरागता व जो सर्वज्ञता का जो अपना वो पूरा किया हुआ है उसको संहार के रूप में उसमें बताया गया है। फिर आचार्य ने 22 से 27 काव्य तक भगवान के नामों का स्तवन किया हुआ है, जिसमें उन्होंने अन्य देवी देवताओं से उनकी वो करते हुए बताया कि हमारे जिनेंद्र भगवान हर नामों से हर जगत में है। फिर 28 आचार्य ने 28वें काव्य से 35वें काव्य तक भगवान के अष्ट प्रत्याहारों का वर्णन किया हुआ है। उसमें उन्होंने अष्ट प्रत्याहारों का पूरा वर्णन किया हुआ है, उनकी दिव्य विभूतियों को दर्शाया हुआ है, उनके समूहशरण की वैभवता को दर्शाया हुआ है। 36वें काव्य से और 37वें काव्य में भगवान व समूहशरण के बिहार की, उनके कमल की रचना की, कि उनके चारों ओर मुख जो हमें समदृश्य दिखते हैं, उस चीज बिहार की रचना का वर्णन किया हुआ है। फिर आचार्य ने 28वें काव्य से 46वें काव्य तक 43वें काव्य तक ही जीव जो जिनेंद्र भगवान का स्तवन करता है वह किसी भी चीज या वस्तु से नहीं डरता, वह सप्त भयों से मुक्त है, यह बताया हुआ है आचार्य ने। और 48वें काव्य में आचार्य ने मंगल कामना की हुई है और वह मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कामना की हुई है। इस तरह यह भक्तांबर स्तोत्र हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति की मंगल कामना के लिए आचार्य द्वारा रचित है। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भक्तांबर ग्रंथ का परिचय एवं ग्रंथकार का परिचय अंजलि जी ने प्रकट किया, और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि भक्तांबर का पाठ करूं मैं, मोह राग द्वेष आदि हरूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित प्रगटाऊं निज धाम भरूं। इस प्रकार की भावना उन्होंने प्रकट की है अपनी का परिचय देकर। अब अगले वक्ता के रूप में मैं मंगलाचरण एवं ग्रंथ प्रतिज्ञा के विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए मैं बुला रही हूँ मैत्री जैन महरौनी से, लेकिन शायद मैत्री यहाँ पर दिख नहीं रही है अभी। चलिए, मोस्टली उनके यहाँ महरौनी में नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण उनका नेटवर्क आता जाता रहता है। जब भी वो हमारे सामने जुड़ जाएंगी तब हम उनसे उनका वक्तव्य सुन लेंगे। अब आगे का विषय लघुता प्रदर्शन। हाँ, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं बुला रही हूँ कुमारी नित्या जैन महरौनी से।
वो भी बहनें ही हैं दोनों, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रही हैं हमारे साथ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। अब इन दो विषयों को अभी यहाँ पर विराम देते हुए चतुर्थ विषय जो हमारा है स्तुति की महिमा, स्तुति की महिमा श्रीमती विद्या जैन भी, हाँ जी, श्रीमती आरती जी, हाँ जी, श्रीमती आरती भाभी जी हमारे सामने है सिंगापुर से। उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत करें। भाभी अनम्यूट कर लीजिए। जितना मुझे आता है बताऊंगी, क्योंकि अशोक जी ने भी थोड़ा। हाँ जी, जी 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 बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब भक्तामृत स्तोत्र में 7 से 10 काव्य में की महिमा बताई है। तो यहाँ पर ये बताया भगवान की स्तुति करने से भवांतरों के बंधे हुए पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि समस्त लोक में फैला हुआ भ्रमर के समान काला रात्रि का घना अंधकार सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। तो एक तो ये भगवान की स्तुति करने की एक महिमा बताई। फिर दूसरी बताई कि जिस तरह जल की बूंद कमलिनी के पत्तों पर मोती की कांति को मतलब प्राप्त करती है, उसी तरह मतलब अगर हम भगवान की स्तुति भी और भगवान की उसी तरह मतलब आपके गुणों के प्रभाव से वो भक्ति भी सबके मन को आकर्षित करती है। जिस तरह कमलिनी के पत्तों पर जल की बूंद पड़ती है तो जल की बूंद भी मोती के समान लगने लगती है। फिर तीसरी बात ये बताई कि यहाँ पर कि भाई आपकी स्तुति करने से सब दोषों का नाश तो होता ही है, मतलब वो तो दूर की बात है, उनकी मतलब उनकी चर्चा मात्र से, कथा मात्र से प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिस तरह सूर्य तो दूर रहे, उसकी किरणों की प्रभा ही सरोवर में कमलों को प्रफुल्लित कर देती है। तो और खास बात जो बताई है कि भाई भगवान की स्तुति करने से मतलब हम स्वयं ही भगवान बन जाते हैं। जैसे कि भाई कोई उदार चित्त स्वामी अपने सेवकों को अपने समान बना देता है, उसी तरह अगर हम भगवान की स्तुति करें तो हम सब मिलकर हम सब भगवान बन सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया। और भगवान की जैसे सच्ची स्तुति मतलब जो भी सच्ची तो क्या है, मतलब भगवान की स्तुति तो हमें वीतरागता और सर्वज्ञता को ही समझना चाहिए। हो गया? हो गया क्या? आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, 4 काव्य पर आपने 7 से 10 तक नंबर के काव्यों से भक्तांबर स्त्रोत की जो महिमा है, महात्म्य है, उसको आपने संक्षिप्त रूप में बताया। बहुत ही सुंदर विषय आपने प्रस्तुत किया और जोरदार तालियां। हाँ जी, आपने बताया, इसमें थोड़ा सा मैं जरूर बताऊंगी। जिनवर की स्तुति करने का मिलता जिन्हें महासौभाग्य, वे ही शिव पथ को पाते हैं, क्षय हो जाता है उनका दुर्भाग्य। इस प्रकार से आपने स्तुति की महिमा आपने बताई, बहुत ही सुंदर। अब हम अगले वक्ता के रूप में बुला रहे हैं श्रीमती, हाँ, विषय वीतरागता का स्वरूप एवं महात्म्य बताने के लिए मैं बुला रही हूँ श्रीमती मंगला निरंजन जी देवलसी, जो कि हमारे साथ अकोला से जुड़ती हैं। हाँ जी, दादी जी अनम्यूट करिए जी। आदरणीय मंच तथा श्रोतागण, सबको जय जिनेन्द्र। आज का हमारा जो कार्यक्रम है भक्तामृत महिमा, इस कार्यक्रम में
आज का मेरा टॉपिक है वितरागता का स्वरूप और महात्म्य। हम जब मंदिर जी में जाते हैं तो वहाँ घंटियां, झुंबर, कांच की कलाकारी, चंवर, छत्र, मालाएं, अष्टप्रातिहार्य और भी सुंदर सुंदर वस्तुएं होती है। लेकिन हमारा ध्यान किसकी ओर जाता है? तो कुछ भी पहने हुए नहीं है, कुछ भी आभूषण नहीं है, ऐसे अपरिग्रही शांत वीतरागी भगवान के प्रतिमा के ओर ही जाता है। भगवान के प्रतिमा का जो रूप हमें दिखाई देता है वह इतना सुंदर लगता है कि हम अनिमेष नेत्रों से देखते ही रहते हैं। प्रभु के चेहरे पर हमें जो वीतरागी शांत भाव दिखते हैं उससे हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि दूसरी ओर देखने का मन ही नहीं होता। बस एक टक देखते रहो, देखते रहो, देखते ही रहो। भगवान की यह वीतराग दशा देखकर अनायास हमारे चित्तों में भी राग भाव नहीं आते। और जब हम भगवान को छोड़कर घर में आते हैं तो देखो हमारे भाव कितने बदल जाते हैं। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग कहते हैं, क्षीर सागर का चंद्रमा के किरण जैसा उज्जवल और मीठा दूध जैसा जल पीने के बाद लवण समुद्र का खारा जल पीने की कौन इच्छा करेगा? अर्थात कोई नहीं। ऐसे ही आत्मा का अतीन्द्रिय चैतन्य रस चखने के बाद इंद्रियों के विषय भोगने की कौन इच्छा करेगा? अर्थात कोई नहीं। आपका शांत वितराग स्वरूप देखने के बाद अन्य रागी द्वेषी कुदेव हमें खारे पानी जैसे अप्रिय लगते हैं। वे कभी हमारे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकते। वितरागी भगवान का शरीर शांत रस वाले सुंदर परमाणुओं से बनता है और वे सुंदर परमाणु जगत में उतने ही होते हैं। जगत में जितने श्रेष्ठ परमाणु थे वे सब भगवान के अति सुंदर परम औदारिक शरीर रूप परिणमित हो जाते हैं। अब ऐसे सुंदर परमाणु शेष नहीं रहते। इसलिए भगवान के समान अद्भुत शांत रूप अन्य किसी का नहीं होता। भगवान की वितराग मुद्रा पर जैसी शांति होती है वैसी अन्य किसी रागी द्वेषी कुदेव की मुद्रा में नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान का मुख चंद्रमा के समान है, परंतु चंद्रमा तो कलंक वाला होता है, उसके ऊपर काले काले दाग दिखते हैं। किंतु भगवान तो राग द्वेष से रहित निष्कलंक होते हैं। चंद्रमा का तेज दिन में सूखी घास के समान फीका और पीला पड़ जाता है, किंतु भगवान का तेज तो दिन हो या रात सदा एक समान ही रहता है। इसलिए भगवान की वितरागता तो ऊर्ध्वलोक के सुरेंद्र, मध्यलोक के नरेंद्र और अधोलोक के नागेंद्र धर्णेंद्र ऐसे तीनों लोकों के जीवों के नेत्रों को मुग्ध करती है। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान भगवान के उज्जवल गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो जाते हैं। उन गुणों ने वितरागी भगवान का सहारा लिया है। अब उन्हें इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। भगवान के वितरागता के सामने स्वर्ग की सर्वांग सुंदर देवांगनाएं भी हार जाती है। वे भगवान के चित्त में रंच मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। भगवान ऋषभदेव की राज्यसभा में स्वर्ग की देवियां नृत्य करती थी। उन देवांगनाओं के हाव भाव में वे मोहित नहीं हुए, अपितु नीलांजना की मृत्यु से वे संसार से विरक्त हो गए। पंचम काल के अंत में प्रलय काल आएगा तो ऐसा घनघोर तूफान आएगा कि हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत बिखर कर उड़ जाएंगे, परंतु सुमेरु पर्वत रंच मात्र भी नहीं डगमगाएगा। वह तो शाश्वत ऐसा का ऐसा ही स्थिर रहेगा। इसी प्रकार जगत के तुच्छ देव जहाँ राग द्वेष से डगमगा जाते हैं, वहाँ वितराग भाव में सुमेरु पर्वत के समान भगवान निश्चल रहते हैं। देखो, भक्त अमर अर्थात भक्ति करने वाले देव भी देवलोक के वैभव को तुच्छ जानकर सर्वज्ञ परमात्मा की स्तुति करते हैं और वितरागता की भावना भाते हैं।
ऐसे वितरागी भगवान की भक्ति करने वाले जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हमें भी रागी द्वेषी देवों को छोड़कर वितरागी भगवान की ही भक्ति करना चाहिए, जिससे संसार परिभ्रमण छूटे और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते जाए। इसी प्रकार मैं अपना वक्तव्य पूरा करती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर वक्तव्य। मधुमाती सुर बालाएं लख आता और मैं नहीं विकार, कौन करे आश्चर्य आप पर, आप सदा रहते अविकार। प्रलय पवन से मेरु श्रृंग गिर जाते हैं क्या भूतल पर, हिला नहीं सकता सुमेरु को कोई झंझावात प्रखर। अचल अडोल अकंप शाश्वत स्वचतुष्टय से सज्जित हो, हर से भिन्न पृथक सदैव हो, निज से प्रभु अभिभाजित हो। इस प्रकार के विचार इन्होंने, दादी जी ने बहुत ही सुंदर विचार अपने प्रस्तुत किए। अब मैं अगले वक्तव्य के लिए मैत्री और जान्या हमारे सामने आ गई हैं, तो इनका वक्तव्य जो बीच में रह गया था उसके विषय है हमारा यहाँ से मंगलाचरण एवं ग्रंथ प्रतिज्ञा। इस विषय को मैत्री, आपका नेटवर्क ठीक है क्या? हाँ मैत्री, अनम्यूट करिए। अनम्यूट, हाँ जी, मैत्री अनम्यूट करिए बेटा। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पर होती रहती है। ठीक है, बारिश के कारण शायद प्रॉब्लम हो रही होगी। अब हम हाँ चलिए, कोई बात नहीं। अगले वक्ता के रूप में अभी इनको विराम देते हैं हम, और अगले वक्ता के रूप में मैं यहाँ से बुला रही हूँ केवल ज्ञान का स्वरूप एवं महिमा बताने के लिए श्रीमती विद्या जैन सागर से। वे हमारे सामने केवल ज्ञान और केवल ज्ञान की महिमा, अनम्यूट करिए। हाँ अनम्यूट कर लीजिए विद्या जी। शायद वहां भी नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। हाँ चलिए देखते हैं। मैत्री, हाँ मैत्री का भी नहीं हो रहा है। सभी को सादर, हाँ जी चलिए सभी को सादर बोलिए। मैं चंदन लोक मेहरौनी और आज मैं आपको पीताम्बर स्तोत्र के मंगलाचरण एवं ग्रंथ प्रतिज्ञा के बारे में जो आज कुछ बताना चाहती हूँ। भक्तामरा प्रणतमानि मणि प्रभारा मोद्योतिकं दलित पक्वतमोपितानम् सम्यक् प्रणम्य जेनयुगं युगादात् वालम्बनं भवजने पततां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मयता। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है शायद, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी चलिए, आज लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। चलिए इसके बाद हम बुलाते हैं इसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए
केवल ज्ञान का स्वरूप एवं महिमा मड़देवरा से रश्मि जैन को वे आए और अपना वक्तव्य रखें। हाँ, अनम्यूट करिए रश्मि जी। हो गया। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। मेरा विषय है केवल ज्ञान की महिमा। छंद भी बोलने पड़ेंगे, नहीं बोले ना। हे स्वामिन, आप धुआं, बाती और संपूर्ण तेल से रहित हो तथा लोकालोक प्रकाशित करने वाले तथा हवा से न प्रभावित होने वाले, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले अलौकिक ज्ञान का दीप हो। आपका केवल ज्ञान दीपक अविनाशी है। हे मुनीश्वर, आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक अतिशय वाली। आप कभी अस्त नहीं होते, राहु ग्रह के द्वारा ग्रसित नहीं होते तथा एक साथ एक समय में तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो, अर्थात आपका केवल ज्ञान तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। हे जिनेंद्र भगवान, आपका मुखमंडल नित्य उदित रहने वाला तथा विलक्षण चंद्रमा है, जो मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, अधिक कांति वाला तथा संसार को प्रकाशित करने वाला है। हे स्वामिन, आपके मुख रूपी चंद्रमा की कांति द्वारा अंधकार का नाश हो जाने पर सूर्य और चंद्रमा से क्या लाभ? जैसे जब धान की फसल पक जाने पर पानी से लदे हुए बादलों से क्या लाभ? इसलिए नाथ, आपका केवल ज्ञान और आपके मुखचंद का प्रकाश भी सर्वोत्तम है। हे प्रभु, आपका केवल ज्ञान अनंत ज्ञान पर्याय को प्रकाशित करने वाला है। जैसा केवल ज्ञान आप में सुशोभित है, वैसा अन्य देवों में है ही नहीं, क्योंकि मणियों के महातेज के सामने कांच के टुकड़ों का प्रकाश फीका पड़ जाता है। ठीक वैसे ही भगवान के निर्मल केवल ज्ञान के सामने हरिहर आदि अन्य देवों का ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। हे भगवान, यह ठीक हुआ कि मैंने आपके दर्शन करने से पहले अन्य देवों को देख लिया। उन्हें देखने के बाद मेरा हृदय श्रद्धा से संतुष्ट हो गया। अब जन्म जन्मांतर भी अन्य देवों को देखकर संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। ऐसे हरिहर आदि देवों को पहले परख लिया, इस कारण मुझे विपरीत स्वरूप में सत्य का भ्रम नहीं होगा। अर्थात पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ होता है, वह केवल ज्ञानी है और उसका दिव्य ज्ञान एवं दिव्य वाणी अलौकिक है। जय श्री। बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए रश्मि जैन ने, बहुत ही बढ़िया। तब मुख अंधकार नाशक है, सतत अहर्निश विमल विकास। सूर्य चंद्र दोनों का यत्न नहीं कर सकता नाथ प्रकाश। खेतों से मैं जब धान पक चुके, धरती पर हो हरियाली। गड़गड़ाहट करते घन की क्या आवश्यकता गुणशाली। इस प्रकार के विचार रश्मि जैन ने केवल ज्ञान का स्वरूप बताते हुए प्रकट किए। अब मैं इसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती विद्या जैन, जो कि हमारे साथ सागर से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, अनम्यूट करिए। हाँ, फिर से अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं, हाँ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। हाँ, हो गया। हाँ जी। आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरा विषय है केवल ज्ञान और उसकी महिमा। आचार्य मानतुंगाचार्य देव ने 16 से 21वें काव्य में इसका वर्णन किया है। हे स्वामिन, आप धुआं और बाती से रहित, संपूर्णतया तेल से रहित, संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित कहने वाले, पहाड़ों को डावाडोल कहने वाली, हवाओं से भी कभी भी प्रभावित नहीं होने वाले,
विश्व भर में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले दीपक हो। हे नाथ, आप अविचल शाश्वत चैतन्य ज्योति है। प्रभु, आप जगत के समस्त दीपकों से भिन्न जाति के दीपक हैं। लोक में पुत्र के लिए कुल दीपक कहा जाता है, क्योंकि वह बड़ा होकर पैसा कमाकर कुटुंब का भरण पोषण करता है, कुल का नाम उज्जवल करता है, किंतु उसमें कुछ भी विशेषता नहीं है। तथा लौकिक दीपक के लिए बत्ती तेल आदि की पराधीनता है, हवा तूफान से बुझ जाता है और उसमें से काजल निकलता है। इसलिए किसी भी अपेक्षा आपको लौकिक दीपों की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप में काजल जैसा कोई दोष नहीं है, पराधीनता भी नहीं है और कभी नष्ट नहीं होते। हे मुनीश्वर, आपकी महिमा सूर्य से अधिक अतिशय वाली है। आप कभी भी अस्त नहीं होते, राहु नामक ग्रह के द्वारा कभी भी ग्रसित नहीं होते, तथा एक साथ एक समय में सहजता से तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हो। आपका महाप्रभाव बादलों के उदय में अविरुद्ध नहीं होता, अतः आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं दी जा सकती। सूर्य एक तो उदय होकर अस्त हो जाता है, उसे राहु ग्रस लेता है। सूर्य अपना प्रकाश गंधारों तक नहीं पहुंचा जाता, उसका प्रताप बादलों की ओट में छुप जाता है। इस प्रकार सूर्य की महिमा है और आपकी महिमा असीम है, अतः आपकी उपमा सूर्य से नहीं की जा सकती। हे जिनेंद्र देव, आपका मुखमंडल नित्य उदित रहने वाला विलक्षण चंद्रमा है, जिसने मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, जो अत्यंत दीप्तमान है, जिसे न राहु ग्रस सकता है और न बादल छिपा सकते हैं, तथा जो जगत को विशेष रूप से प्रकाशित करता हुआ अलौकिक चंद्रमंडल की तरह सुशोभित होता है। हे स्वामिन, आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा मोह अंधकार नष्ट हो जाने पर रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन, अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। धान्य के वनों खेतों की फसल पक जाने पर अर्थात परिपक्व अनाज से सुशोभित वनों के लिए पृथ्वी तल पर पानी के भार से लदे हुए नीचे को झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन है। गुण अनंत पर्यायात्मक पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान जिस प्रकार आप में सुशोभित होता है, वैसा हरिहरादिक अर्थात विष्णु ब्रह्मा महेश आदि लौकिक देवों में है ही नहीं। इस फलायमान महारत्नों में जैसा तेज किरणों की राशि से व्याप्त होने पर भी कांच के टुकड़ों में से वैसा तेज नहीं होता। ये भगवान, मैं सोचता हूँ कि विष्णु और महादेव आदि लौकिक देव हमारे द्वारा पहले देख लिए गए, पहचान लिए गए, यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिनके देख लेने पर हमारा संतोष को प्राप्त हो जाता है। आपको पहले देखने से क्या लाभ था कि जिसके देखने पर भूमंडल और अन्य कोई भी जन्म जन्मांतरों में भी मन को नहीं भाता अथवा हृदय को आकर्षित नहीं करता। हे नाथ, आपने मेरे मन पर कोई अद्भुत जादू कर दिया है। अब मैं किसी भी समय राग या निमित्त आदि शायद बहुत सुंदर विषय इन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन नेटवर्क की वजह से शायद कुछ थोड़ा सा रह गया होगा, लेकिन आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, जो हाँ,
नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, विषय तो लगभग पूरा उन्होंने कंप्लीट कर ही दिया है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान आपका जगती में अति शोभावान, अन्य किसी भी देव आदि में ऐसा तेज नहीं बलवान। श्रेष्ठ रत्न का परम तेज, ज्यों बहु महत्वशाली विख्यात, कहीं कांच के टुकड़ों में क्या आ सकती है वैसी बात। इस प्रकार का विषय बहुत ही सुंदर शब्दों में, और मैं तो सभी को अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि हम तो क्या है बोलते ही रहते हैं, परंतु मंगला जी दादी जी हों और श्रीमती विद्या जी हों, इन लोगों को माइक के सामने आकर बोलना बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इनका तालियों के द्वारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करें इस तरीके से। चलिए, बहुत ही सुंदर उन्होंने विचार अपने प्रकट किए। अब आगे के वक्ता के रूप में भगवान का विविध नामों से स्तवन, इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती नेहा जैन दिल्ली से है हमारे सामने। हाँ जी जी। सबको सादर जय जिनेंद्र। मेरा आज का विषय है भगवान के विविध नामों से स्तवन, यानी स्तुति की गई है भगवान के विविध नामों से आचार्य मानतुंग द्वारा। आचार्य मानतुंग द्वारा कहा गया है आपको आदित्य पुत्र के नाम से कहा गया है, क्योंकि जैसे सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, बट आप जैसे 3 ज्ञान के धारक तीर्थंकर जैसे पुत्र को सिर्फ आप ही की माता ही जन्म दे सकती है। जैसे सभी दिशाएं नक्षत्र तारों को धारण करती है, पर लेकिन पूर्व दिशा ही सूर्य को जन्म देती है, ऐसे आपको अनुपम आनंद और शांति के सागर जैसे आदित्य पुत्र कहकर आपका स्तवन किया है। आपको सूर्य के समान तेजस्वी, निर्मल, अज्ञान अंधकार से परे ऐसे परम पुरुष मानते हैं आपको ज्ञानी जन, क्योंकि आप ही मोक्ष मार्ग बता सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। आपकी भक्ति करके ज्ञानी जन जन्म मरण को जीत सकते हैं। संत जन सज्जन पुरुष आपको अनेक नामों से भी पुकार कर आपका स्मरण किया गया है, जैसे अव्यय, कभी नाश ना होना, विभु, आपका ज्ञान समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है, इसलिए आप व्यापक हो। अचिंत्य, मन की कल्पना शुभ अशुभ विकल्प द्वारा आप जाने ना जा सके। असंख्य, आपका ज्ञान सीमित नहीं है। आदि पुरुष, धर्म युग के आप आदि पुरुष हो। ब्रह्मा, पूर्ण आनंद से प्राप्त हो। ईश्वर, पूर्ण विकास प्राप्त कर लिया हो। अनंत, अनंत काल तक रहेंगे आप। अनंत केतु, आप अशरीरी हो गए हो। योगीश्वर, मुनियों के स्वामी हो। अनेक गुणों की दृष्टि से आपके अनेक गुण प्रकट हो गए हैं। एक द्रव्य की दृष्टि से आप एक अखंड आत्मा हो। ज्ञान स्वरूप, आप केवल ज्ञानी हो। विदित योग, सब कुछ जान लिया है। रतंत्र योग के ज्ञाता हो। अमल, 3 लोक के ज्ञान होने पर आप अमल हो, आप में कोई राग द्वेष नहीं आया है। आप बुद्ध हो। आप बुद्ध क्यों हो? आपको बुद्ध कहकर भी स्मरण किया है, क्योंकि आपको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, और आपके केवल ज्ञान की पूजा भी देव गंधर्व द्वारा भी होती है। आप शंकर हो, जगत को नाश करे वह शंकर नहीं, आप सच्चे सुख को प्राप्त करने में निमित्त हो। आप ब्रह्मा हो, अन्य मत जगत का विधाता ब्रह्मा को मानते हैं, बट आपने मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हो। आप पुरुषोत्तम हो, अन्य मत विष्णु को मानते हैं, पालनहारा विष्णु को कहते हैं, बट आपने हम संसारी जीव नरक से नारायण बनने की विधि बताते, आपने उपाय बताया, इसलिए आप पुरुषोत्तम हो। तो ऐसे अनंत गुण, ऐसे सर्वज्ञ वीतरागता जैसे गुण को रागी देवताओं के पास स्थान कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। वे आपको छोड़कर कहाँ जाते, तथा
मोह राग द्वेष काम क्रोध ऐसे दोषों को अपनाने वाले तो अन्य देव मौजूद हैं। अनेक स्थानों पर उन्हें आश्रय मिलने से उन्हें घमंड हो गया है। ऐसे दोष तो आपके स्वप्न में भी आपके पास नहीं दिखाई दे सकते। मानो संपूर्ण गुणों ने तो आपका ही आश्रय ले लिया है, दोष तो आपके पास है ही नहीं। ऐसे त्रिभुवन के परमेश्वर जगदीश्वर प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसे भव रूपी समुद्र का शोषण करने वाले अतः आपको आपके लिए बारंबार नमस्कार है। अखिल विश्व के सर्व गुणों ने शरण आपकी पाई है, अन्य आश्रय मिला न उनको, अद्भुत महिमा छाई है। देवों का आश्रय लेकर जो दोष गर्भ में होते चूर, झांक न सकते कभी आपको स्वप्न समान तनिक में चूर। प्रातिहार्य प्रभु अष्ट आपके महिमामयी महान विशाल, आप अपने आप स्वतः आते हैं, तुम ही हो त्रिभुवन के भाल। इस प्रकार के विचार नेहा जैन जी ने प्रस्तुत किए हमारे सामने। बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हमारे सामने जयपुर से हमारे पंडित रूपेन जी शास्त्री यहाँ पर विराजमान है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सहजता कहते हैं ना, जब सहजता में ही उपलब्ध हो जाते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं विद्वान, तो आज हमारे सामने जुड़े हुए हैं। उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। अब आगे का वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मैं बुला रही हूँ जान्या जैन महरौनी को। हाँ जान्या, अनम्यूट करिए। ये अष्ट प्रातिहार्य का संक्षिप्त परिचय देंगी, है ना। इसके बाद डॉक्टर निधि जैन प्रतापगढ़ से इस विषय को और स्पष्ट करेंगी। हाँ जान्या, अनम्यूट करिए बेटा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम जान्या जैन है। मैं आप सबको अष्ट प्रातिहार के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। भक्तामृत स्तोत्र में 48 काव्य हैं, जिसमें से 28 काव्य से 35 काव्य तक भगवान के अष्ट प्रातिहार का वर्णन है। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमन, हाँ म्यूट हो गई हैं आप बेटा, म्यूट हो गई हैं, फिर से अनम्यूट करिए बेटा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, तीन छत्र, देवदुंदुवीर, पुष्पदृष्टि, भामंडल, दिव्य ध्वनि। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर संक्षिप्त सा इस बच्ची ने हमारे सामने अष्ट प्रातिहार्यों के नाम बताए। बहुत ही सुंदर। अब इसी विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं बुला रही हूँ डॉक्टर निधि जैन, जो कि हमारे सामने प्रतापगढ़ से हैं। निधि जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए निधि जी। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आज का हमारा विषय है आवाज आपकी थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है निधि जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा सा या तो चेक कर लीजिए, थोड़ा पास में कर लीजिए। आ तो रही है बट स्पष्ट नहीं। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है? जी जी जी, ठीक है ठीक है। आज का हमारा विषय है अष्ट प्रातिहार्यों का स्वरूप। इसके पहले हम जानेंगे कि प्रातिहार्य कहते किसे हैं। प्रातिहार्य शब्द आया है प्रतिहार शब्द से, जिसका अर्थ होता है सेवक, अर्थात समूह शरण में भगवान तीर्थंकर के में इंद्रों द्वारा सेवा में लिए जाते हैं, उन्हें प्रातिहार्य कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 नाम इनके हैं: अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर 64 चंवर,
तीन छत्र, देव दुंदुभी, पुष्प वृष्टि, भामंडल और दिव्य ध्वनि। आइए हम जानते हैं एक एक करके इनका स्वरूप। सबसे पहले हम लेंगे अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष के तल में विराजित होते हैं हमारे तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान। इनकी शोभा जब वो तल में विराजते हैं तो उनकी शोभा अत्यधिक शोभायमान हो जाती है। ऐसा लगता है मानो सघन बादलों के बीच भगवान का स्वरूप सूर्य के समान सुशोभित हो रहा हो। दूसरा तो अशोक वृक्ष में तल के में विराजित तीर्थंकर का स्वरूप ऐसा होता है कि उनकी शरीर से निकलती हुई किरणें ऊपर की तरफ दीप्तिमान हो रही हो। दूसरे प्रातिहार्य में हम लेंगे दूसरा प्रातिहार्य है सिंहासन। तीर्थंकर भगवान का सिंहासन स्वर्णिम होता है और उस पर देवों द्वारा स्वर्णिम कमल की रचना की जाती है और उससे 4 उंगल ऊपर तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। यह दृश्य ऐसा शोभायमान होता है जैसे पर्वत की चोटी पर सूर्य का बिंब प्रकाशित हो रहा हो। तीसरा प्रातिहार्य हम लेंगे चंवर। चंवर 64 चंवर ढुराए जाते हैं। तीर्थंकर भगवान के दाएं और बाएं 32 देवतागण 32 चंवरों से उन्हें तीर्थंकर भगवान को ढूंढते हैं। इसमें चंवर की विशेषता है कि चंवर चंद्रमा की कांति के समान धवल एवं पवित्र होते हैं। चंवर ऐसा दृश्य देखने पर ऐसा लगता है मानो तीर्थंकर भगवान का स्वर्णिम रूप के ऊपर जब धवल चंवर ढुराए जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सुमेरु पर्वत पर से जो झरना झरता है ऐसा लगता है कि स्वर्णिम सुमेरु पर्वत से धवल और पवित्र झरना झर रहा हो। यह इसका प्रतीक है। चौथा है छत्र। भगवान तीर्थंकर के सिर पर 3 छत्र होते हैं। सबसे पहला छत्र सबसे बड़ा छत्र होता है, उसके बाद मध्यम छत्र होता है और तीसरा छत्र सबसे छोटा छत्र होता है। ये 3 छत्र 3 लोकों का में भगवान जिनेंद्र की प्रभुता को दर्शाता है। यह 3 छत्र मोतियों से एवं मणियों से सुशोभित होते हैं। ये छत्र इस बात का प्रतीक है कि ये इस दृश्य को देखने से समस्त जीवों के आताप को हरने वाले होते हैं और इन छत्रों की शोभा इस तरह होती है कि सूर्य कितना भी प्रकाशमान हो, ये छत्र सूर्य के प्रकाश को हर लेते हैं या धूमिल कर देते हैं। 5वां प्रातिहार्य है देव दुंदुभी। देव दुंदुभी का ध्वनि इतनी स्पष्ट, गंभीर और सरल होती है कि समस्त जीव समोशरण में उपस्थित समस्त जीव इस भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। देव दुंदुभी तीनों लोकों के जीवों का समागम करती है और ये प्रभु का जय जय गान का बखान करती है। छठा है पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा होती है, जिसमें कल्प वृक्षों के नाम है नमेरु, सुंदर, मंदार, संतानक आदि वृक्षों के पुष्प की वर्षा होती है। और जब पुष्प वर्षा होती है तो उसके साथ साथ जल की बूंदें भी बरसती है और मंद मंद हवाएं भी बहती है। तो इस तरह लगता है कि बहुत आनंद आ रहा हो। अर्थात समोशरण में उपस्थित सभी जीव अपने पाप रूपी अंधकार का नाश करके और आनंदमय हो जाते हैं। उसके बाद 7वां है भामंडल। भामंडल स्वर्णिम होता है और यह तीर्थंकर भगवान के पीछे होता है। यह भामंडल तीर्थंकर भगवान की आत्म प्रकाश को का प्रतीक होता है। भामंडल में 7 भवों को दर्शाता है।
7 भव में 3 भूतकाल के भव, 3 भविष्य काल के भव दिखाए जाते हैं और 1 वर्तमान काल का भव हमें दिखता है। उसके बाद है दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि समूहशरण में तीर्थंकर, जब समूहशरण में धर्म सभा होती है तो समस्त जीवों को धर्मोपदेश देने के लिए तीर्थंकर ओंकार मई ध्वनि को ध्वनि खिड़ती है। यह ध्वनि समस्त जीवों का पाप रूपी अंधकार को नाश करती है और समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का रास्ता बतलाती है। यह दिव्य ध्वनि 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा में गिरती है, ताकि समस्त जीव, जिसमें जीव जंतु एकेंद्रिय सारे समस्त प्रकार के जीव उन भाषाओं को, सरल भाषा को समझ सके। जब जिनेंद्र भगवान समूहशरण में विहार के लिए जाते हैं तो इंद्रों द्वारा 225 चरण कमलों की रचना की जाती है। जहां जहां तीर्थंकर पैर रखते हैं वहां देवतागण चरण कमलों की रचना करते जाते हैं। जय जिनेंद्र। स्वर्ग मोक्ष का मार्ग बताते दिव्य ध्वनि सुखदाई भव्य, आत्म तत्व उपदेश दे रहे धर्म पंथ बतलाते सत्य, जिनको सुनकर भव्य जीव सब निज निज उपादान अनुसार, तब भाषा हृदय करते एक दिन हो जाते भव पार। नाथ महाभाषा अष्टादश, लघु भाषाएं 7 शतक, गणधर झेल रहे दिव्य ध्वनि, करते हैं पुरुषार्थ अथक, करते हैं पुरुषार्थ अथक। अष्ट प्रातिहारियों का बहुत ही सुंदर स्वरूप निधि जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, शांति पाठ में भी आई है ये पंक्ति, उसमें भी अष्ट प्रातिहारियों की दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदवी आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी। बहुत ही सुंदर, ये शांति पाठ में भी हम डेली पढ़ते ही हैं, तो इस प्रकार से हमें भी याद होने चाहिए यह अष्ट प्रातिहारियों के नाम। बहुत ही सुंदर। अब आगे के लिए मैं आगे का वक्तव्य हमारे सामने, आगे का विषय प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती नंदा जैन इंदौर से तीर्थंकर बिहार एवं समूहशरण की शोभा, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगी। नंदा जी, आप अनम्यूट करिए। जी, सभी को जय जिनेंद्र। आज का मेरा विषय है बिहार में भगवान के स्वर्ण कमलों की रचना और समूहशरण में भगवान की शोभा का विषय है। हे जिनेंद्र देव, आपके पावन युगल चरण खिले हुए नवीन स्वर्ण वर्ण के समान कांतिमान हैं तथा उनके नखों से चारों तरफ किरणें बिखर रही हैं। धर्मोपदेश के लिए बिहार करते समय आपके द्वारा जहां जहां पग रखे जाते हैं वहां वहां देवगण कल्पित स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। भगवान आपके चरण खिले हुए कमल एवं स्वर्ण जैसे वर्ण के हैं। भगवान जमीन से 5000 धनुष ऊपर आकाश में गमन करते हैं और समूहशरण भी इतनी ही ऊंचाई पर रहता है। हे नाथ, जहां जहां आपके चरण रखे जाते हैं वहां वहां देव 25 सुंदर स्वर्ण कमलों की रचना 10 दिशाओं में करते हैं। इन्हीं स्वर्ण कमलों पर प्रभु का बिहार होता है। हम तीर्थंकर के पुण्य की क्या महिमा गाएं, वह साथ ही से पुण्य के धनी होते हैं। तीर्थंकर जहां मुनि दशा में आहार लेने जाते हैं वहां रत्नों की वृष्टि होती है। आपके बिहार के समय चरणों के नीचे स्वर्ण कमल होते हैं और आगे आगे देव जय जयकार का दिव्य घोष करते हैं। आप धर्म के उपदेश के लिए बिहार करते हैं, किंतु इसमें आपकी कोई इच्छा नहीं होती है। आपकी इच्छा के बिना ही बिहार होता है।
तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से, तीर्थंकर प्रकृति के प्रताप से समोशरण जैसी विभूति व शोभा होती है, वैसी अन्य किसी के नहीं होती है। भगवान 4 अंगुल ऊपर होते हैं, नीचे कमल रहता है, किंतु वे सिंहासन में ही विहार करते हैं, पर ऊपर ही विराजते, किंतु वे सिंहासन के ऊपर ही विराजते हैं। और अब 37वें काव्य का बता रही हूं मैं। जब भगवान आपका धर्म उपदेश होता है, जब आपका धर्म उपदेश होता है, उस समय समोशरण आदि बाहरी विभूति का संयोग होता है। ऐसी विभूति अन्य किसी के नहीं होती है। आपके अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र और वीर्य की पूर्णता अर्थात अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। समोशरण में जब आप विराजमान होते हैं, आप उपदेश देते हैं, जो विभूति आपको प्राप्त हुई है, वैसी अद्भुत विभूति अन्य देव को प्राप्त नहीं है। जैसे कि सूर्य की कांति तेज होती है, वैसी कांति शुक्र ग्रह को भी प्राप्त नहीं है। जय जिनेन्द्र। और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, पंडित जी का और संध्या भाभी जी का, जिन्होंने हमें इतने अच्छे से, पंडित जी ने हमें भक्तांबर स्तोत्र काव्य सिखाया और बच्चों ने भी सीखा, और हम सभी ने अर्थ पहली बार सीखा है और कोशिश कर रहे हैं बोलने की भी। और बच्चों ने जो 48 काव्य भी याद कर लिए हैं, एक एक दो दो कर भी, मतलब जो पंडित जी ने करवाया है तो उन्होंने कर लिया, हम तो नहीं करवा पाते अपने बच्चों को। बहुत अच्छा, और आप सभी का बहुत बहुत आभार। पूरी अकलंग निकलंग टीम का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ण कमल रचना होती है देवों द्वारा विविध प्रकार, रवि सम जगमग आभा होती जब करते हैं आप विहार। तब चरणों के नीचे इनकी रचना होती अति सुंदर, वंदनीय चरणाम्बुज प्रभु के महामनोहर भवतपहर। 15 कमलों की 15 पंक्तियां देव रच देते हैं, 200 अरु 25 कमल प्रतिपल मन को हर लेते हैं, प्रतिपल मन को हर लेते हैं। इस प्रकार आपने भगवान के विहार की जो चर्चा होती है वो बहुत ही सुंदर आपने अपने वक्तव्य में अपनी बात रखी, बहुत ही अच्छा। अब मैं मैत्री और नित्या, जो कि हमारे सामने नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं जुड़ पा रही हैं, इनका वीडियो तो ऑफ रहेगा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, लेकिन इनकी आवाज जरूर यहाँ पर आएगी। हाँ मैत्री, अनम्यूट करिए बेटा। हाँ मैत्री, मेरी आवाज आ रही हो तो अनम्यूट करिए। बहुत ही मन था इन बच्चियों का बोलने का, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो बोल नहीं पा रही हैं। हाँ हाँ बोलिए मैत्री। मेरा नाम मैत्री जैन है, मैं मेहरानी से हूँ, और आज मैं आप सभी को भक्तांबर स्तोत्र में आचार्य ने कैसे मंगलाचरण एवं ग्रंथ प्रतिज्ञा की। भक्तामर प्रणतमालिमणि प्रभारा, मोद्योतिकं दलित पापितमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पतितां जनानां, यः संस्तुतः सकलेव तत्त्वबोधा, दुर्भूत भूति पठवि शरलोकनाथ, श्रुत्रय जगत् हरैरोदारे, तोषे किला मपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब मैं आपको आचार्य ने कैसे ग्रंथ प्रतिज्ञा की उसके बारे में बताऊंगी। भक्ति करने वाले देव भगवान को नमस्कार करते हैं, उनके मुकुट की मणि की प्रभा को प्रकाशित कर देते हैं, पाप रूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले हैं, तो संसार सागर में गिरे हुए पड़े हुए जीवों के लिए सहारे हैं। समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिन्हें बुद्धि की प्राप्ति हुई है, महान गंभीर आशय वाले स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की है,
की है, उन्हीं प्रथम जिनेंद्र देव का मैं भी स्तवन करूंगा। इस प्रकार आचार्य ने ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा की है। जय जिनेंद्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो फिर से मौका दिया। हाँ, आगे नित्या को भी तैयार रखिए। हाँ, द्वादशांगयुक्त तत्व बोध से जिसका और अंतर भरपूर, ऐसा इंद्र सदा प्रभु की संस्तुति करता विभ्रम कर दूर। क्यों आश्चर्य करे कोई भी संस्तुति करता इंद्र प्रधान, क्यों चरम शरीरी ज्ञान शरीरी श्री अरहंत ऋषभ भगवान। प्रभु चरणों की शरण प्राप्त कर हो जाता प्राणी भगवान, बिना परिश्रम ही हो जाते अष्ट कर्म सारे अवसान, अष्ट कर्म सारे अवसान। मैत्री जैन ने बहुत सुंदर मंगलाचरण का स्वरूप यहाँ पर बताया उन्होंने, बहुत ही सुंदर। देखिए, जिसकी भावना होती है वो कैसे भी करके अपने आप को सक्षम बना ही लेता है। इन्होंने कहा कि हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो हम वीडियो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। बहुत ही सुंदर। अब नित्या जैन, मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया है। नित्या जैन आगे का विषय हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी, वहीं इस महरौनी से ही लघुता प्रदर्शन। नित्या, आवाज आ रही है? मेरा नाम नित्या जैन, सभी को सादर जय श्री। मेरा नाम नित्या जैन है और आज मैं आप सभी को आचार्य ने अपनी लघुता का प्रयास कैसे किया उसके बारे में कुछ बताऊंगी। बुद्धिहीन होने पर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। यह मेरी निर्लजता या दृश्यता ही है। जैसे बुद्धिमान भी आपके चंद्रमा की कांति के समान निर्मल गुणों को कहने में, वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अल्प ज्ञानी हूँ, शास्त्रों का विशेष जानकारी नहीं हूँ, विद्वानों द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। अतः जैसे चंद्र के प्रतिबिंब को नादान बालक के सिवाय अन्य कौन ग्रहण करना चाहेगा, अर्थात मुझको आपकी भक्ति करने के विवश कर रही है। अतः इस प्रकार आचार्य ने अपनी लघुता प्रकट की है। जय श्री। बहुत ही सुंदर। मैं भी स्तुति करता हूँ प्रभु, अल्प बुद्धि हूँ, ज्ञान नहीं, विज्ञ जनों से पूजित स्वामी, मुझको तो कुछ भान नहीं। जैसे बालक जल संस्थित शशि पाने की इच्छा करता, मेरा मन भी तब दर्शन की ही दृढ़ प्रलेक्षा करता। संस्तुतियां अनगिनती की हैं, भाव शून्य सब ही बेकार। भाव सहित यदि एक तो हो जाते बेड़ा पार, तो हो जाता बेड़ा पार। बहुत ही सुंदर नित्या जैन ने आचार्य की जो अल्पज्ञता है उसका वर्णन किया है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर नित्या जैन। शालिनी जी भी तैयार रहे, आवाज स्पष्ट आ रही है तो आगे भी आपको हम शालिनी जी को भी सुनेंगे, तो आप तैयार रहिए जी। जय सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं शालिनी जैन, मैं लगा आगे आवाज चलेगी। भाभी आवाज आ रही है क्या मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अच्छा, मैं बोलूं फिर? हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम दीपा जैन है और आज मैं भक्तांबर के 38 से लेकर 47वें काव्य तक, इन सभी काव्यों में आचार्य मानतुंग जी ने भयों का वर्णन किया है और कहा है कि
जिनेन्द्र भगवान का भक्त समस्त प्रकार के भयों से मुक्त रहता है। भय भी जिनेन्द्र भगवान के भक्त से भयभीत होकर भाग जाते हैं। इसमें 38वें काव्य में बताया है कि ऐरावत के समान विशालकाय उन्मत्त मदोन्मत्त हुआ हाथी यदि भगवान के भक्त के सामने आ जाता है तो वह भक्त भयभीत नहीं होता है, बल्कि वह हाथी ही विनम्र हो जाता है। उसकी भक्ति की इतनी प्रभाव रहता है, भगवान की भक्ति का इतना प्रभाव होता है कि वह हाथी भी विनम्र हो जाता है। अगले काव्य में बताया है आचार्य जी ने कि भगवान जिनेन्द्र का भक्त क्रुद्ध हुए मतलब क्रोधित हुए सिंह से भी के भय से भी मुक्त होता है। जब सिंह भगवान के भक्त के सामने आता है तो वह भक्त भयभीत नहीं होता, बल्कि वह सिंह भी शांत चित्त हो जाता है, उसके परिणाम अत्यंत शांत हो जाते हैं। आगे आचार्य सिंह ने बताया है कि भगवान जिनेन्द्र का भक्त जब प्रलय काल की जब तीक्ष्ण वायु चलती है और दावानल की भीषण आग लगी हुई होती है और ऐसा लगता है कि उसकी चिंगारियां आसमान तक छू रही हैं और लग रहा है कि वह सारी संसार को ही नष्ट कर देंगी, लेकिन जब जिनेन्द्र भगवान का भक्त भगवान का पवित्र स्मरण करता है, उनके नाम का जाप करता है, तो वह इस भय से मुक्त हो जाता है और वह अग्नि भी शांत हो जाती है। आगे आचार्य जी बता रहे हैं कि भगवान जिनेन्द्र का भक्त क्रोधित हुए सर्प से के भय से भी मुक्त होता है। इस प्रकार भगवान जिनेन्द्र का भक्त समस्त प्रकार के भयों से मुक्त होता है। जय जिनेन्द्र। हाँ, इसके आगे के भयों का स्वरूप बताने के लिए मैं बुला रही हूँ शाश्वत लिपि जैन को। वे आए और अपना विषय यहाँ पर रखें। शाश्वत लिपि जैन महरौनी। सभी को सादर जय जी। ऐसे सुरासुर मरु सिंधम वंदितम बोधगायकम अमलम परमामि बद्धमानम तित्थम धम्मस्कतारम। सभी को सादर जय जैन। मेरा नाम शाश्वत लिपि जैन है और मैं आज आप सभी को भय निवारण श्लोकों के बारे में बताना चाहूंगी। भय निवारण श्लोक 38 से लेकर 47 तक है, जिसमें से अभी आंटी जी ने बोल चुका है, इसमें से अब मैं 42 से 47 तक बताऊंगी। 42 का में बताया गया है, भक्तजन बोलते हैं, हे संग्राम भगवान, दौड़ते हुए हाथी एवं अश्वों की गर्जना से भयंकर आवाज हो रही हो, ऐसे बलवान राजाओं की सेना भी, जिनके स्मरण मात्र से भी भाग जाते हैं, जैसे उगते हुए सूर्य की किरणों से अंधकार छिन्न भिन्न कर नष्ट हो जाता है। फिर 43 का में बताते हैं कि हे जनेश्वर, जो आपके चरण शरण का आश्रय लेते हैं, वे भक्तजन दुर्जन शत्रु को मार विजय कर अपना झंडा फहराते हैं, जिसमें भालों की नोकों से छिन्न भिन्न होकर हाथी के रक्त के प्रभाव को वेग कर पार करने से योद्धा गण अतीर आतुर रहते हैं। फिर 44 काव्य में बताया है कि हे जनेश्वर, जिस महासमुद्र में मगरमच्छ आदि महाजलचर उछल रहे हो और तूफानी हवा चल रही हो, लहरें आ रही हो, ऐसे स्मरण आपके स्मरण मात्र से ही जहाज अच्छे स्थान पर पहुंच जाता है। 45 काव्य में बताया है कि हे स्वामी, कि महाभयंकर जलोदर जैसे रोग और महाभयंकर दशा पाने वाले जीव जो जीने की इच्छा छोड़ देते हैं, फिर वो आपके चरणों में आते हैं तो वो उनका कामदेव शरीर हो जाता है और वो आपकी शरण में आ जाते हैं। फिर 46 काव्य में बताया है कि हे जनेश्वर, जो पैरों से लेकर गले तक मोटी सांकड़ों से बंधे हुए ऐसे कठोर कारागृह में बंधे व्यक्ति भी भगवान के स्मरण मात्र से ही उस जेल से मुक्त हो जाते हैं। 47 काव्य में बताया है कि हे सर्वहर भगवान, जो बुद्धिमान मनुष्य भक्तिवश होकर ही आपकी भक्ति करता है, इन स्तोत्रों का पाठ करता है, उनके 8 प्रकार के भय भी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भय निवारण श्लोकों का वर्णन पूर्ण हुआ। जय जिनेन्द्र।
अभी तक हमारे जितने भी वक्तागण हो चुके हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि सभी अनम्यूट करके एक बार जोरदार तालियों के द्वारा सभी का अभी आपने एक स्टेटस पे डाला है ना? हाँ जी, अभी तक इस विषय भगवान का स्तुवन भय निवारक विषय पर 2 वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए 38 से 47वें काव्य तक। अब भगवान का भक्त भयभीत क्यों नहीं होता है, इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती शालिनी जैन मेहरौनी से हमारे सामने आएंगी। श्रीमती शालिनी जैन, अनम्यूट करिए। हाँ जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ। मेरा नाम शालिनी जैन है और मैं मेहरौनी से हूँ और मैं आपके सामने भगवान का भक्त क्यों भयभीत नहीं होता है इसके बारे में आपको बोलूंगी। जिनेंद्र भगवान आपके गुणों में इतनी सुंदर वर्णमाला अनेक स्वरों में व्यंजन रूप पुष्पों से युक्त है कि भक्तांबर स्तोत्र रूपी माला से जो भक्ति भाव पूर्वक हमेशा अपने कंठ में धारण करता है, उस लोक को, उस सम्मानीय पुरुष को स्वयं में अद्भुत और निष्क्रिय रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अतः जो जिनेंद्र भगवान की स्तवन बिल्कुल मन से और बिना डिगे हुए करता है, वह हर परिस्थिति में, हर भय से, हर उससे मुक्ति पाता है। इस प्रकार वह हर लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। भगवान के बताए हुए मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलता है और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जय जिनेंद्र। सुंदर। सिंह सर्प गज युद्ध भयंकर, दावा नलिया बड़वा नल, इनसे भी अति भीषण दुखों का हो जाता नाश सरल, नहीं भयातुर हो सकता है भक्त आपका किसी प्रकार, निस दिन नाथ आपको जपने वाला हो जाता भव पार, भक्त आपका विनय पूर्वक नाम अगर जप लेता है, कर्म बंध के कष्ट अनंतों पल भर में हर लेता है, पल भर में हर लेता है। इस प्रकार के ये भव निवारक 31 भय निवारक 38 से 47 तक के काव्य पर 3 वक्ताओं ने अपना विषय प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर। हाँ, साथ में 48वें काव्य पर भी चर्चा यहाँ पर हो गई है। बहुत ही सुंदर। सभी वक्ताओं के लिए बहुत बहुत मैं एक बार और अनम्यूट कर रही हूँ कि सभी वक्ताओं के का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें, जिन्होंने विषय तैयार करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर। बहुत ही कम समय में और बहुत ही सुंदर वक्तव्य हमारे सामने यहाँ पर वक्तागणों ने रखा। बहुत ही बढ़िया। अब हमारे सामने हमारे बीच में उपस्थित हैं जयपुर से पंडित रूपेन जी शास्त्री। हम चाहते हैं कि वे भी इस कार्यक्रम के संबंध में दो शब्द अपने व्यक्त करें। हाँ जी भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है भाई साहब। ये कार्यक्रम आपने 24 काव्यों पर जो कार्यक्रम हुआ था, मैं उन्हें भी जुड़ा था, और ये पूरे 48 काव्यों का आपने जो कार्यक्रम किया है इसमें भी जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा आप सबने बोला, और बच्चों तो बोलते ही रहते, बच्चों ने बहुत अच्छा बोला था, लेकिन बच्चों को मम्मी पापा ने जो बोला ना, वो सबके सामने आकर के एक अपने जब प्रस्तुत करना हो ना कोई विषय, तो अपने अंदर में एक भय रहता कि मैं अच्छा बोल पाऊंगी कि नहीं, कोई क्या सोचेगा, कोई गलत वर्ड निकल गया। तो आपने पूरी कोशिश करके बहुत अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत किया, इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। अब भाई साहब की, अशोक जी भाई साहब की जो मेहनत है वो तो सबको दिखाई दे रही है सामने, जो सबने याद किया, विषय को समझा। मुझे थोड़ा सा इसमें एक बात कहना है कि जो स्टार्टिंग से
मैं स्टार्टिंग से जोड़ पूरा सुन रहा हूँ। तो उसमें जो उन्होंने कहा पहले उन्होंने कहा कि कामना की गई है, 48वें काव्य मोक्ष की कामना की है। इसमें पूरा भक्तामर तो कामना नहीं की गई है। भाई साहब ने भी आपको समझाया होगा। इशू दिख रहा है, नेटवर्क का कुछ इशू। हाँ भाई साहब बोलिए। आप आवाज आ रही बात? जी जी आ गई, बोलिए। कोई कामना नहीं की गई है। मुझे भाई साहब ने भी आपको समझाया होगा, ये तो सहज हो जाता, भगवान की भक्ति करता है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अभी वापस आएंगे तो हम उनसे वापस उनका जो विचार है वो सुनेंगे। हाँ शायद अभी देखिए आगे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनके विचार सुनेंगे। तब तक मैं आज के हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय पंडित जी साहब से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। जब तक रूपेन जी भाई साहब हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम अध्यक्ष महोदय आज भक्तामर महिमा संगोष्ठी का आयोजन किया गया और मुझे बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि जितनी मैंने कल्पना नहीं की थी उससे भी अच्छा विषय आपने सभी ने प्रस्तुत किया है। अभी तक इतने इस महीने में जितने कार्यक्रम हुए हैं उसमें सबसे अच्छा कार्यक्रम आज का ही हुआ है। उसका कारण यह भी समझ में आता है कि इसमें बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, दादा दादी सभी बढ़ चढ़कर इसमें कार्यक्रम में पधारे हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और इससे सभी को काफी प्रोत्साहन मिलता है। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग कक्षाओं में आते हैं, अच्छी तरीके से सीखते हैं और अपने विचार भी बताते हैं कि आपने किस तरह सीखा, कैसा लगा आपको। तो हमें भी उसका प्रोत्साहन मिलता है और आगे और अच्छा कार्य करने का मन होता है। तो आप लोगों ने ये जो आज अपने अपने विषय रखे और अच्छी तैयारी से रखे, बहुत अच्छे से बोला है, तो इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आज लगभग 15 वक्ताओं ने अपने विषय रखे हैं और ये सभी लोग अपनी जो कक्षा 14 जून से प्रारंभ हुई थी और 23 जुलाई तक पूर्ण हुई। कल भी हमने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें भक्तामर का पूरा पाठ किया था। पाठ इस तरह नहीं किया था कि पाठ किया हो, जितने बच्चों को और बड़ों को एक सारे काव्य कंठस्थ थे उनसे क्रमशः एक एक को अनम्यूट करके और 2 काव्य, किसी ने 4 काव्य, ऐसे क्रम से 1 से लेकर 48 काव्य तक के काव्य सुने और हम सभी ने जो म्यूट थे उन सब ने भी गाया। इस तरह पाठ किया और फिर उसके बाद कुछ काव्यों के अर्थ भी पूछे गए, प्रश्नोत्तर भी किए गए। इस तरह भक्तामर महिमा का कार्यक्रम कल हुआ और आज इसी संदर्भ में संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें आप सभी ने बहुत अच्छे से अपना विषय तैयार किया और ये मैंने आज कल ही आपको विषय बताए थे और आपने कल से लेके आज तक में अपने विषय तैयार करके बोले हैं।
तो निश्चित रूप से जिनने पूरे महीने 1.5 महीना हो गया, मैं 2 महीना कह रहा था, लगभग 2 महीना, 1.5 महीना हुआ, 14 जून से 23 जुलाई तक आप हिसाब लगा लीजिए, लगभग 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने में ये भक्तामर स्तोत्र पूर्ण हुआ और इसमें एक एक काव्य पर हमने काफी विस्तार से चर्चा की, उसकी गहराई में जाने का प्रयास किया, उसके मर्म को समझने का प्रयास किया, और ये चीज आपके वक्तव्य में अभी दिखी। हमारे रूपेंद्र जी जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। ये 48वें काव्य पर चर्चा करते हुए और इसके अलावा प्रारंभ से ही, पहले ही काव्य से चर्चा करते हुए हमने ये बात बार बार कही है कि इसमें मोक्ष की भी कामना नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना है हमें, लेकिन कामना इसमें नहीं की। मोक्ष प्राप्त हो जाता है जिनेंद्र भगवान के भक्त को, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 10वें काव्य में कहा कि भगवान का भक्त स्वयं भगवान बन जाता है, भगवान के तुल्य हो जाता है, मतलब भगवान बन जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और अंतिम काव्य में भी कहा मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, हो जाती है लिखा है, ये स्वरूप है। ये नहीं कहा कि प्राप्त करना है इसीलिए हम भक्तामर का पाठ करें। ये रूपेंद्र जी ने जो बात उठाई बिल्कुल ठीक है, ये मुद्दा, ये विषय बिल्कुल सही है, और उनको विश्वास था कि हमने इस विषय को जरूर बताया होगा। तो मैंने पहले दिन से, जब पहला भी काव्य नहीं शुरू किया था, तब से लेकर आखिरी काव्य तक ये बात कही है कि अन्य कामनाएं तो इसमें है ही नहीं, अन्य लौकिक कामनाएं तो इस पूरे स्तोत्र में है ही नहीं। और आपने देखा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, जो आपने काव्य स्वयं समझे, सीखे, उसमें आपने खुद देखा, खुद महसूस किया कि भक्तामर स्तोत्र के संबंध में जो मान्यताएं लोगों में प्रचलित हैं और जो मंत्र तंत्रवादी लोग इस महान काव्य को, महान स्तोत्र को मंत्र तंत्र में जकड़ रहे हैं, कर्तावाद में जकड़ रहे हैं और कामनाओं में उसको सीमित कर रहे हैं, तो ये भक्तामर स्तोत्र के साथ न्याय नहीं है। और यह महान काव्य विशुद्ध भक्ति का काव्य है, और इससे हम अपने हृदय को पवित्र करते हैं। और जब हम भगवान का स्तवन करते हैं तो निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं, और स्वयं अपने भगवान के समान अपने आत्मा को जान के स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। और यह बात कदम कदम पर इसमें लिखी है, हर पद में लिखी है। 23वें काव्य में लिखा था कि भगवान, हे जिनेंद्र परमात्मा, आपने जो मुक्ति का मार्ग बताया है, इसके अलावा दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग है ही नहीं, दूसरा कोई कल्याणकारी आनंदकारी मार्ग है ही नहीं। यही एकमात्र मार्ग है जो भगवान जिनेंद्र ने बताया है, यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ऐसे सभी विषय यहाँ पर हमने 48 काव्यों में समझे, और आपने इस विषय को आज बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। निर्भय कैसे होते हैं ये बात भी आपने रखी कि भगवान जिनेंद्र का भक्त जब भक्ति करेगा, भगवान के गुणगान करेगा, तो उसके हृदय में भगवान के गुणगान चलेंगे, तो भय कहाँ से होगा? जहां भय होता है वहां भगवान नहीं होते, और जहां भगवान होते हैं वहां भय कहाँ से होगा? तो जब हृदय में भगवान का गुणगान चल रहा है तो भय कहाँ से हो सकता है? भय तो उत्पन्न ही नहीं होता, भय कर भाग जाता है। और भगवान की भक्ति करने वाले को विशेष पुण्य का संचय होता है। तो पुण्य का संचय होता है, ये तो नया होता है। और जो भक्ति का भाव जब प्रबल होता है तो पूर्व पाप कर्म जो हैं वो संक्रमित होकर, पाप प्रकृतियां जो असाता वेदनी प्रकृतियां हैं वो पुण्य रूप में संक्रमित हो जाती हैं। और जब पाप के परमाणु बचेंगे ही नहीं तो फिर उदय में कैसे आएंगे? तो पाप कर्म पुण्य रूप में परिणमित होकर जब उदय में आता है तो सामने आने वाले संकट वो समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और भगवान जिनेंद्र का भक्त संकटों से भी मुक्त हो जाता है। ये सहज स्वाभाविक बात है। और किसी के प्रबल पाप कर्म का उदय हो तो कदाचित संकट न टलें, लेकिन भगवान का भक्त उस संकट को देखकर भयभीत नहीं होता। ये बात यहाँ पर हमने बार बार समझी, काव्यों में कही है। वो दुखी नहीं होता, उन संकटों से भयभीत नहीं होता, और भगवान जिनेंद्र
का गुणगान करता है, उनकी भक्ति करता है, उन जैसा बनने का प्रयत्न करता रहता है। ये बात हमने समझी। तो आज सभी वक्ताओं ने अपने अपने विषय बहुत ही अच्छे से रखे हैं। श्रीमती अंजलि जैन करेली, इन्होंने ग्रंथ एवं ग्रंथकार का स्वरूप बताया। कुमारी मैत्री जैन मेहरोनी मंगलाचरण एवं ग्रंथ प्रतिज्ञा की बात बताई। और कुमारी नित्या जैन मेहरोनी, इन्होंने आचार्य के द्वारा प्रकट की गई लघुता प्रदर्शन को विषय को रखा। और इसके बाद श्रीमती आरती अशोक जी पाटनी सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी। वो भी हमारे अलग से कक्षा अटेंड करती हैं, क्योंकि इस कक्षा के समय वहाँ 2.5 घंटे का अंतर होता है। तो हमारी कक्षा 8:15 पे शुरू होती है, तो आप 2.5 घंटे और जोड़ लीजिए तो 11:45 लगभग हो गए। तो 11:15 बजे रात को कक्षा अटेंड करना शुरू करें और फिर 11:30 पौने 12 तक चलेगी, तो वो संभव नहीं था। तो उन्होंने हमसे बार बार कहा कि आप अलग से समय दे दें। तो फिर 5 बजे, शाम को 5 बजे से पौने 6 बजे तक ये उनकी कक्षा भी चलती रही है। और वहाँ भी 44 काव्य हो गए हैं और 4 काव्य ही मात्र वहाँ रह गए हैं। 45, 46, 48 4 काव्य मात्र रह गए हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने भी अपना विषय बहुत अच्छे तरीके से रखा। इसके बाद श्रीमती मंगला निरंजन देवलसी अकोला से, इन्होंने वीत रागता का स्वरूप एवं महात्म बताया। श्रीमती विद्या जी सागर, आपने भी केवल ज्ञान का स्वरूप एवं महिमा बताई। इसी विषय पर श्रीमती रश्मि जैन मरदेवरा ने भी अपने विचार रखे। और इसके बाद श्रीमती नेहा जैन दिल्ली, भगवान का विविध नामों से स्तवन, इस विषय पर अपने सुंदर विषय रखा है। और डॉक्टर निधि जैन के पहले जान्या जैन मेहरोनी, इस बच्ची ने संक्षेप में अष्ट प्रातिहार्यों के बारे में बताया। बहुत खुशी हुई, देखा आपने कितना बढ़िया बच्चे अष्ट प्रातिहार्य सीख गए, उनके नाम आ गए, प्रातिहार्य की महिमा उनको समझ में आई। भले ही उनको इतना ज्यादा याद नहीं हुआ होगा, काव्य याद हो गए, सामान्य अर्थ याद हो गया, भाव भाषित हो गया कि भक्ति क्या है और भक्तामर स्तोत्र की महिमा क्या है। अब धीरे धीरे जितने जितने बड़े होंगे, धीरे धीरे उनको विषय खुलता जाएगा और वो निश्चित रूप से जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त बनेंगे और अपना कल्याण करेंगे। इसी विषय पर डॉक्टर निधि जैन प्रतापगढ़, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से विषय रखा। जैसा मैं चाहता था कि आप ये न कहें कि इस काव्य में ये बताया, इस काव्य में ये बताया, ऐसा नहीं, अपना विषय रखना चाहिए कि अपना विषय बोला कि आपने, जैसे इन्होंने कहा अष्ट प्रातिहार्य का स्वरूप, यह मेरा विषय है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद 8 प्रातिहार्यों के बारे में क्रम से एक एक के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो इस तरह अपना विषय रखना चाहिए। अर्थ रूप में अकेले रखेंगे, सीधा सीधा अर्थ पढ़ते जाएंगे या बोलते जाएंगे तो वो विषय रूप में नहीं आया, वो अर्थ के रूप में आपका प्रस्तुतिकरण हुआ। लेकिन विषय के रूप में रखें तो उसमें उस जैसे केवल ज्ञान का स्वरूप और उसकी महिमा, तो केवल ज्ञान क्या है, क्या बताया आचार्य ने, है ना, उसकी महिमा किस तरह बताई, कैसे 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 उदाहरणों के द्वारा बताई। तो ऐसे विषय क्रम से आना चाहिए। तो कई लोगों ने काफी अच्छा प्रयास किया। डॉक्टर निधि जैन ने भी विशेष अच्छा प्रयास किया है प्रतापगढ़ से। और इसके बाद इसी विषय में आखिरी के 2 काव्य, मतलब 37-38वां काव्य, तीर्थंकर विहार एवं समोषण में भगवान की शोभा विषय पर श्रीमती नंदा जैन इंदौर, इन्होंने 2 काव्यों के आधार से किस तरह स्वर्ण कमलों की रचना होती है ये बताया। और समोषण में भगवान की कैसी शोभा होती है ये बात भी बताई। और इसके बाद फिर अंतिम विषय था भगवान का स्तवन और भय निवारण। भगवान का स्तवन भय निवारक, मतलब भगवान का स्तवन करने से भय दूर हो जाता है। ये बात 3 वक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत हुई। सबसे पहले श्रीमती दीपा जैन इंदौर, इसके बाद लिपि जैन मेहरोनी और फिर श्रीमती शालिनी जैन मेहरोनी। इनने इसी क्रमशः इन 10 काव्यों पर अपने विचार रखे, अपना वक्तव्य दिया। इस तरह सभी ने ओवरऑल सभी ने बहुत अच्छे तरीके से अपना विषय प्रस्तुत किया है।
श्रीमती मंगला निरंजन जी देवलसी, उन्होंने, दादी जी ने इतना बढ़िया तरीके से अपना विषय रखा। बहुत खुशी होती है, आप लोग अच्छी तैयारी करते हैं, आपसे बच्चों को ही प्रेरणा मिलती है, आपके बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। तो ऐसे आप सभी ने काफी अच्छा प्रयास किया, ऐसे ही आगे आप धर्म कार्य से जुड़े रहें, तत्व ज्ञान को सीखते रहें। और अगला विषय जो हमारा आने वाला है, कल से प्रारंभ होगा, उसमें भी आपको बहुत आनंद आएगा। उसमें कथाएं भी होंगी, उसमें नीति भी होगी, नैतिक शिक्षा भी होगी, ज्ञान, तत्व ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा। सब तरह के विषय उसमें हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको इस ग्रंथ की महिमा आएगी। मैंने तो कितने बार पढ़ा है और 3 बार इस पर प्रवचन भी किए हैं, अन्य अन्य जगह पूरे देश में जहाँ जहाँ भी रहा तो वहाँ भी इस पर प्रवचन भी किए हैं। तो मुझे काफी पसंद है ये ग्रंथ, बहुत ही जोरदार है, छत्र चूड़ामणि ग्रंथ। और इसकी 4 कथाओं का संकलन मैंने संक्षिप्त रूप में 4 अलग अलग कथाओं का संकलन, अपनी जो अगली किताब आने वाली है उसकी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है। मुझे लगता है इस सप्ताह में प्रिंटिंग हो चुकी होगी, हो जाएगी। तो आपके लिए विमोचन के लिए भी, पुस्तक के विमोचन के लिए भी आमंत्रित करेंगे। तो ये किताब भी पूरी हो गई है, मतलब डिजाइन हो गई है और प्रिंटिंग में जा चुकी है। अब जल्दी ही इसकी प्रिंटिंग होगी। तो उसमें भी हमने 4 कथाओं का संकलन किया। ऐसी 32 कथाएं, आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, इन सभी मूल से इन स्वाध्याय में जो विशेष कहानियां मुझे नजर आई, विशेष तथ्य नजर आए, तो उनको संकलित किया और उसको सरल भाषा में लिखा, जिससे बच्चे अच्छे से समझ सकें। और उसको चित्र सहित प्रस्तुत किया गया है, मल्टी कलर में, कलरफुल है वो किताब, जिससे बच्चे आकर्षित हों और उसको चित्र देख के कहें अरे इसमें ये है, जैसे स्कूल की किताबों में करते हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे पास कहानियों की कमी है क्या? एक से एक कहानियां हैं और बच्चे उस कहानी को पढ़ने के लिए पहले आकर्षित हों और फिर पढ़ें, तो निश्चित रूप से ज्ञान और वैराग्य की उनके अंदर बीजारोपण होगा, उनके अंदर वृद्धि होगी और वो भी भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और एक दिन निश्चित रूप से संसार सागर से पार होंगे और अनंत आनंद को पाएंगे। ये हमारी भावना है। इस तरह आप लोग आगे भी इस कार्यक्रम में, कक्षाओं में, सभी में जुड़े रहें, अपने बच्चों को भी जोड़े रहें। रूपेंद्र जी का नेटवर्क यदि ठीक हो गया हो तो वो अपनी बात पूरी रख सकते हैं। आपने एक सब बता ही दिया मेरी बात को, तो बस बात वही थी थोड़ी सी जो मुझे थोड़ा सा लगा कि बताना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा भी ने बोला और आप सब विशेष रूप से धन्यवाद आपका, जो 2-3 मिनट पहले मुझे कार्यक्रम की आपने जानकारी दे दी और मैं पूरे कार्यक्रम का लाभ ले सका। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हुआ ना है। बहुत अच्छा सभी ने बोला, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और निरंतर सभी पाठशाला का भाई सब का लाभ लेते रहे, ऐसी मेरी मंगल भावना। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेंद्र जी शास्त्री, जयपुर से आप हमारे साथ जुड़े और आज काफी जगह से लोग जुड़े हैं और उनने गोष्ठी का लाभ लिया है और आप सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, तो बहुत बड़ी सबने प्रशंसा व्यक्त की है। आप सभी के लिए, आप सबके प्रोत्साहन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां सभी एक दूसरे के लिए बजाएंगे। और हमारी श्रीमती संध्या जी जैन इंदौर, जिन्होंने आज का कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन किया, और आरोही जैन और सुल्तान जैन जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण किया। इन सभी बच्चे और सभी बड़े जिनका भी मैंने नाम नहीं लिया हो, वो सभी भी बधाई के पात्र हैं। और भी लोगों का मन था लेकिन उन्होंने नाम नहीं भेजा या तैयारी नहीं कर पाए होंगे या बोलने में थोड़ा झिझक रहे होंगे। आप लोगों ने मेहनत की, हिम्मत की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जय जिनेंद्र।